नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य मिश्रा और आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9 चैप्टर 10.4 वृत्त चैप्टर कक्षा 9 का हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 10.4। तो देखिए इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन ये है कि 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करते हैं। इसका मतलब एक 5 सेंटीमीटर का वृत्त है और एक 3 सेंटीमीटर का वृत्त है। दो बिंदुओं पर ये प्रतिच्छेदित करते हैं और इनके केंद्रों के बीच की दूरी है 4। तो एक चीज़ बताइए कि अगर मैंने ये बना दिया 5 सेंटीमीटर का वृत्त और एक बना दिया यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का वृत्त, तो क्या ये 5 सेंटीमीटर अगर है तो इससे लंबा 4 सेंटीमीटर तो हो नहीं सकता है, यानी कि इससे ज़्यादा लंबा तो हो नहीं सकता है, यानी 4 सेंटीमीटर यहीं कहीं आएगा, 4 सेंटीमीटर यहीं कहीं पर आएगा, यहाँ पर बस, इससे ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि इससे ज़्यादा कभी भी कर्ण से ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर यानी इतना लंबा रेखा कभी 4 सेंटीमीटर नहीं हो सकता है। तो अब आप समझिए कि ये वास्तविक चित्र नहीं है। वास्तविक चित्र कुछ इस तरह से बनेगा और ये इस तरह से बनेगा एक चित्र। यहाँ पर जो केंद्र है, यहाँ से हमने एक इसके 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का रेखा और ये हो गया 3 सेंटीमीटर का रेखा। ये इसके लिए त्रिज्या भी है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ये त्रिज्या भी है। तो अब क्या पता करना था, उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात करिए। ये है 3 सेंटीमीटर। तो आप एक चीज़ समझिए कि यहाँ से यहाँ तक अगर 3 सेंटीमीटर है तो आपने उभयनिष्ठ जीवा तो ये खींचा हुआ है, ठीक है, मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ। उभयनिष्ठ जीवा तो जो ये 3 सेंटीमीटर है इसी का 2 गुना होगा 6 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ जीवा, उभयनिष्ठ जीवा। ठीक, तो इसमें और कुछ नहीं करना है, ये आपका पूरा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ जीवा होगा। हालांकि इस तरह का क्वेश्चन लॉजिकल क्वेश्चन है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा यानी बहुविकल्पी में आएगा। ठीक है, तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आप इसको कंस्ट्रक्ट करके देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यदि एक वृत्त की 2 समान जीवाएं वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें तो सिद्ध कीजिए कि जीवा के खंड दूसरी जीवा के संगत खंडों के बराबर हो। कहने का मतलब है एक वृत्त है, इसके 2 बराबर जीवाएं हैं, एक ये है एक ये है। अगर ये दोनों बराबर हैं तो सिद्ध करना है कि ये वाला इसके बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ये सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से चित्र बना लेना है। ठीक, इस तरह से चित्र बना लेना है। अब एक लॉजिक हमने बताया था प्रमेय कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। यानी अगर ये पूरा जीवा मान लेते हैं कुछ भी है, जैसे 10 सेंटीमीटर अगर मान लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, सिर्फ इतने की बात करना है। ठीक है, और इसी तरह बचा हुआ ये भी 5 और ये भी बचा हुआ 5। खैर, तो यहाँ पर एक लंब डाल दिया गया है। ठीक है, मैं चित्र को बड़ा करके इसको दिखाता हूँ। एक लंब डाल दिया गया है और सिद्ध क्या करना है कि AP बराबर CP, सिद्ध हमें ये करना है। इस तरह से आपको बना लेना होगा, लंब डाल देना होगा, ये जो डॉटेड लाइन है ये आपको डालना होगा लंब। ठीक है, सिद्ध आपको ये करना है कि ये AP बराबर ये CP और इसी तरह DP बराबर BP, ये चीज़ सिद्ध करना है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज OPM तथा त्रिभुज OPM तथा त्रिभुज OPN में साफ करना है।
OPM तथा OPN में। तो OPM और OPN में एक चीज़ देखिए कॉमन है, दोनों 90 डिग्री है, ठीक। और हम लिखेंगे सबसे पहले एंगल M बराबर एंगल N, दोनों क्या हैं 90 डिग्री हैं, जिसे हम R बोल सकते हैं, राइट एंगल। फिर OM बराबर ON, क्यों? केंद्र से बराबर जीवा पर डाला लंब बराबर होता है, ठीक, बराबर होता है। ये चीज़ कहीं लिख दीजिए, मैं जगह ना होने के कारण मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। केंद्र से बराबर जीवा पर डाला गया लंब बराबर होता है, रट लीजिए, यानी OM बराबर ON होगा, OM बराबर ON होगा, ठीक है। लेकिन OM बराबर ON हम बाद में लिखेंगे, ये चीज़ हम बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं OP बराबर OP, दोनों में उभयनिष्ठ है ना, दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। और साथ में ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, हाइपोटेनियस यानी कर्ण का काम कर रहा है, ठीक है। और OP बराबर OP हो गया। अब लिख देंगे OM बराबर ON, ये क्या है, केंद्र वाला, जो अभी हमने बोला था, केंद्र से डॉट डॉट लगा दे रहे हैं, मतलब क्या आगे लिखना है, और ये काम कर रहा है इसका। तो RHS से बाय RHS से क्या हो गया, ट्राइंगल OPM कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल OPN के कॉन्ग्रेंट हो गया। अब जैसे ही कॉन्ग्रेंट हुआ तो आप क्या कह सकते हो कि MP बराबर NP, किससे, CP से, किससे, CP से, MP बराबर NP। अब MP बराबर NP हो गया है, तो बताइए, हम पहले से जानते हैं कि MA बराबर NC, क्यों जानते हैं, क्योंकि बराबर जीवा के आधे हैं ये, ठीक है, बराबर जीवाओं के ये आधे हैं, मतलब ये जीवा इसके बराबर है तो इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, इसका आधा इसके आधे के बराबर होगा, बराबर जीवाओं के आधे हैं। तो MA और NC को क्या लिख सकते हैं, ये तो हमें मालूम हो गया है। MA को लिख सकते हैं MP प्लस PA, और NC को लिख सकते हैं NP प्लस PC। अब बताइए, यहाँ पे MP बराबर NP है ना, MP बराबर NP, तो ये जो MP है ये NP के बराबर है, दोनों को काट देंगे, आपस में बराबर है तो मतलब कि घट जाएगा, तो PA बराबर PC हो जाएगा। पहला चीज़ प्रूफ हो गया, PA बराबर PC हो गया, ठीक है, PA बराबर PC हो गया। अब जैसे ही PA बराबर PC होगा तो आगे हम कह सकते हैं कि चूँकि हमें मालूम है AB बराबर CD, ये तो पहले ही मालूम था, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया ही है, बराबर जीवा दिया है, तो AB को लिख सकते हैं AP प्लस PB, और CD को लिख सकते हैं CP प्लस PC। अभी हमने प्रूव किया है कि जो PC है वो AP के बराबर है, जो PC है
वो ए पी के बराबर है। बराबर है तो काट दो, यानी घट गया तो पी भी बराबर पी सी आ गया। दूसरी बात भी प्रूव हो गई। आशा करता हूँ कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप लोग यहाँ पर पूरा स्क्रीनशॉट लेके इसे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिए। आ जाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है। ये पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए रोक रोक के। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें, दो समान जीवाएँ वृत्त के अंदर प्रतिच्छेदित करें तो प्रतिच्छेद बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवाओं से बराबर कोण बनाती हैं। अब इसका मतलब कि हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध ये करना है कि MPO ये वाला कोण हमें इस कोण के बराबर सिद्ध करना है। चलिए हम इसको आप लोग को बताते हैं थोड़ा सा जूम करके। दिया हो क्या हुआ है, देखिए दिया क्या हुआ है, यहाँ पर चित्र को ज़रा जूम कर देते हैं, है ना। क्या है, यदि एक वृत्त की दो समान जीवाएँ, यानी दिया क्या है कि ये जीवा इस जीवा के बराबर है और प्रतिच्छेदित करें तो केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी केंद्र को मिलाने वाली ये रेखा ये वाला कोण जो बनाएगी, ये वाला कोण बराबर होगा इस वाले कोण के, बराबर होगा इस वाले कोण के, ठीक है। हम देखिए बार बार इसको फेर रहे हैं ताकि आप लोग को याद रहे। ये वाला कोण हमें सिद्ध करना है कि ये वाला कोण बराबर है इस वाले कोण के। तो हम जानते क्या है कि ये पूरा इस पूरे के बराबर है। चलिए खैर, हमने इस तरह से चित्र बना लिया और OM तथा ON दो लंब डाला। अब ये लंब जो होता है बराबर होता है, ठीक, ये लंब बराबर होता है। तो हम जानते हैं कि OM बराबर होता है ON के। क्यों? क्योंकि केंद्र से बराबर जीवाओं पर डाला गया लंब बराबर होता है। वृत्त के केंद्र से वृत्त की बराबर जीवाओं पर डाला गया लंब बराबर होता है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे शुरुआत यहाँ से त्रिभुज OMP तथा ONP में, किसमें OMP तथा ONP में। तो सबसे पहले एंगल M बराबर एंगल N, क्यों? दोनों 90 डिग्री है, 90 डिग्री जिसे राइट एंगल बोलते हैं। फिर OP बराबर OP, दोनों त्रिभुजों के लिए एक ही है, उभयनिष्ठ है जिसे हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। त्रिभुज के लिए कर्ण 90 अंश के सामने वाली भुजाओं क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, जिसे क्या कहते हैं, कर्ण। फिर OM बराबर ON, ठीक, क्योंकि केंद्र से हम लिखेंगे नहीं पूरा, बस बोलेंगे केंद्र से बराबर जीवाओं पर डाले गए लंब बराबर होते हैं। जो भुजा कहलाती है तो S बोल देंगे, तो RHS से क्या हो जाएगा, त्रिभुज OMP सर्वांग सम, त्रिभुज ONP। अब जैसे ही OMP और ONP सर्वांग सम हुआ तो आप आराम से कह दो कि एंगल MPO बराबर NPO, या तो आप ये भी कह सकते हो एंगल BPO बराबर एंगल DPO। किससे? CPCT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि यदि दो
दो सकेंद्रीय वृत्तों को जिनका केंद्र है O, देखिए यहाँ पर दो सकेंद्रीय यानी जिसके एक ही केंद्र हो। सकेंद्रीय का मतलब जिसके एक ही केंद्र हो। इस वाले भी वृत्त के लिए यही केंद्र है और इस वाले वृत्त के लिए भी यही केंद्र है। वो ए यहाँ देखिए BCD पर प्रतिच्छेदित करे तो सिद्ध कीजिए AB बराबर CD। AB बराबर CD। तो देखिए हमको क्या करना है, हमको बहुत ही देखिए इसमें कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। आप क्या करिए कि इसमें एक चीज़ समझिए कि अगर हम यहाँ से लंब डाल दें, है ना, तो लंब डालते ही हम पहले लिखेंगे OM लंब AD पर डाला, ठीक। अब देखिए चूँकि हम जानते हैं चूँकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है ना। अतः AM बराबर DM, ठीक। AM बराबर DM, एक चीज़ पता चल गया है ना, AM बराबर DM। इसी तरह अब हमें AM बराबर DM मालूम है। इसी तरह जो OM है, चूँकि OM परपेंडिकुलर है BC पर भी, BC जीवा पर भी है ना, तो BM बराबर CM, ठीक। अब देखिए AM बराबर DM और BM बराबर CM, हम इन्हीं दोनों को लेते हैं। जो हमारा AM बराबर यहाँ पर M है, ठीक है, यहाँ पर M है, तो हमने एक ले रखा है BM बराबर CM, है ना, और एक AM बराबर DM। एक बात बताओ, AM को क्या लिख सकते हैं? AM को लिख सकते हैं AB प्लस BM, और DM को क्या लिख सकते हैं? DM को क्या लिख सकते हैं? CM या MC प्लस CD, है ना। अब बताओ ये जो BM है CM के बराबर है ना, ये जो BM है CM या MC, बात तो वही है, BM CM के बराबर है ना, तो कट जाएगा मतलब घट जाएगा, ये उधर जाएगा तो घट जाएगा। बात आप समझिए। इसको ले देंगे समीकरण 1, यहाँ पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, तो आ गया डायरेक्ट आपका AB बराबर CD। जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ भी आप लोग को कॉपी में लिखना है। कई चीज़ें हैं मैं बस बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूँ। तो AB बराबर CD आ गया। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बताएंगे कल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।